13 नवंबर 2024 जी बिजनेस और उनकी टीम के द्वारा मेरे 3 वीडियोस को यूट्यूब से टेक डाउन कर दिया गया और ना ही सिर्फ इतना किया गया, मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाली गई। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग बैटल तीनों वीडियो वापस आ चुकी है और मेरे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक भी चली गई है। इतना बड़ा बिजनेस चैनल जिसमें इतने सारे लोग और जिनके रिसोर्सेस करोड़ों दर करोड़ों के रिसोर्सेस हैं, आप समझ सकते हो कि जब उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर कितना मुश्किल होता है इनके अगेंस्ट फाइट करना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। जब मैंने इनके अगेंस्ट इन्होंने मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली, उसका काउंटर मैंने करने का प्रयास किया तो YouTube ने मुझे पहले तो अलाउ ही नहीं किया गया, मेरे काउंटर को रिजेक्ट कर दिया YouTube के द्वारा ही। आप समझ सकते हैं कि YouTube ही नहीं चाह रहा है कि भाई मेरा काउंटर वहां तक पहुंचे आगे। उसके बाद मैंने फिर कुछ दिन बाद प्रॉपर लीगल मैनर में काउंटर डाला। भारत में जो कॉपीराइट एक्ट लागू होता है उसके क्लॉजेस उनको मैंने कोट किया। मैंने बोला इस तहत मेरे ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो गलत है और भारत के कॉपीराइट कानून के अगेंस्ट है और आपको इसको फॉरवर्ड करना होगा। इतना कहने के बाद उसके बाद मेरी नोटिफिकेशन फॉरवर्ड की गई और फॉरवर्डिंग के बाद जो YouTube की अपनी खुद की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी मुझे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लड़ाई हमारे दर्शकों तक सामने नहीं आई कभी भी। उसका कारण है कि मुझे लगता था कि मैं पहले क्रिएशन में ही करूं और अपना जो दायित्व है कि जनता को जो दिख रहा है वो बताना, वो पहले करूं और ये छोटी छोटी बातें तो पीछे चलती रहती है। लेकिन इन रियलिटी जब आप क्रिएट कर रहे हो ना यूट्यूब पे, एक जो वीडियो आपके सामने आ रही है वो सिर्फ एक हिस्सा है, एक छोटा सा पहलू है। उसके पीछे बहुत सारी लड़ाई कंटिन्यूअस आपको लड़नी पड़ती है, स्पेशली तब जब आप कुछ बड़े लोगों के खिलाफ थोड़ी बहुत सच्चाई की बात करते हैं। मेरे तीनों वीडियो वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि उन वीडियोस में मैंने बोला क्या था और क्या मैंने कहीं पे भी कोई गलत बात बोली थी? नहीं, मैंने सिंपली जी बिजनेस ने जो बात बोली थी उनकी बात को मैंने क्लिप लगा के एज अ एविडेंस रखा कि भाई साहब ये बंदा ऐसा बात कह रहा है। उदाहरण के तौर पर सेबी ने जब एफएनओ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया कि एफएनओ बहुत ज़्यादा ना चले, तो यही चैनल बिजनेस चैनल उस समय सेबी के साथ हो लिया और कहने लगे हाँ ये तो सट्टा है, इसको सट्टा बताने लगे। और फिर यही वो बिजनेस चैनल है जो बजट के टाइम कहते हैं कि हम हर आधे घंटे में एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस बात का कोई सेंस है? एक तरफ जब सेबी एक्शन लेती है तो आप कह रहे हो सट्टा है, चलो मान लिया सट्टा है, तो आप इस सट्टे को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? आप कैसे कह सकते हो हम हर आधे घंटे में एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे? और इसकी क्लिपिंग मैंने यूज़ की थी जो जी बिजनेस को बहुत ज़्यादा खराब लग गई। पर क्या ये इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं इलीगल है बॉस। भारत में अगर आप इस स्तर तक गिर रहे हैं, आप इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप कर क्या रहे हैं? मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स के वीडियो टेक डाउन कर रहे हैं। आप हज़ारों चीज़ अच्छी कर सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त आप जुमले देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स की वीडियो टेक डाउन कर रहे हैं। मैंने कहीं से भी आपकी क्लिपिंग कभी भी इसलिए यूज़ नहीं की मेरी रीच बढ़ जाए। मुझे नहीं चाहिए आपकी रीच यार। और आप रीच क्या कर रहे हो? आप जुमले गाते हो कि कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। आजकल नहीं गा रहे, क्या बात हो गई है? इसके अलावा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को, रिटेलर्स को ये बात बोल बोल के कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली बनेगी, मिड कैप स्मॉल कैप खरीद लो, मिड कैप स्मॉल कैप खरीद लो, और सबसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप को प्रमोट आपने किया। अच्छी बात है। आपने उस समय बहुत सारी क्लिपिंग भी चलाई कि देखो मेरे कहने से कितना पैसा बना लोगों का। लेकिन अब आप उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप अपने टॉप से 15 से 20% गिर चुके हैं और स्टॉक्स, कई स्टॉक्स तो 30 से 50% भी फॉल कर चुके हैं और जितने अभी लोगों ने गेन किया था सारा गेन गिव अप हो गया है। अब आप उन आंकड़ों, उन डेटा की बात नहीं करते हो कि हमने प्रमोट किया था, हमने कहा था होल्ड करो। एक बात बताऊं, अगर किसी को बस पे चढ़ा देने मात्र आपका दायित्व तो खत्म हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना था और आप बहुत ही भले इंसान थे, आपने कहा ये बस जाएगी, आपने उसको बैठा दिया। वो अंधा था, उसको नहीं पता बस कहाँ पे गई, आपने उसको चढ़ा के बैठा दिया बस में। लेकिन उसको जब उतरना था तब आप वहां पर नहीं थे। वो बेचारा 7 किलोमीटर चल रहा था और वो पहुंच गया 25 किलोमीटर। ये भी तो आपकी गलती है।
आप आधी जिम्मेदारी क्यों उठाते हो? आपने लोगों को घुसा तो दिया शेयर बाजार में, लेकिन कभी बताया नहीं निकलना कहाँ पे है। आप कभी नहीं, आपने ये बोला कि 26,000 पे आप उस समय बहुत रोज डांस के वीडियो आपके आ रहे थे, उस समय आपके मुंह से नहीं निकला कि वैल्यूएशन कितना ओवर वैल्यूड है। खैर वो तो आपसे कभी भी नहीं निकलेगा और आज भी नहीं निकला। आपके मुंह से तब भी नहीं निकला था जब भारत सरकार ने एलटीसीजी की टैक्सेशन बढ़ाई थी। एलटीसीजी क्यों बढ़ाई भारत सरकार ने, नोबडी नोस। लेकिन आप मीडिया पे होने के बावजूद आपको क्वेश्चन उठाने चाहिए थे कि क्यों एलटीसीजी बढ़ाई। समय पे लाइव स्ट्रीम वालों की व्यूअरशिप कहीं ना कहीं आपकी व्यूअरशिप से ज़्यादा हो रही थी। मैंने तो कई बार देखा था ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो लाइव स्ट्रीम करते थे स्टॉक मार्केट को, और उनकी व्यूअरशिप 18,000 20,000 तक पहुंच जाती थी। उसके सामने कई सीएनबीसी जैसे चैनल्स जिनकी लाइव व्यूअरशिप से 2,000 भी नहीं पहुंच पाती थी, और जी बिजनेस जो कि डेफिनेटली टॉप पर है उसकी व्यूअरशिप कहीं ना कहीं 24-25,000 रहती थी। बिल्कुल दोनों नज़दीक रहते थे। इन्फ्लुएंसर्स पे किए गए स्ट्राइक, बड़े टेक डाउन, एक लेवल पर टेक डाउन करने से फायदा किसको हुआ एट द एंड ऑफ द डे? आपको सर, क्योंकि आपका कंपटीशन ख़त्म हो गया है और आप स्ट्राइक डाल के और ज़्यादा कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, जब तक कोई व्यक्ति किसी लीगल बाउंड्री में रह के, एक सभ्यता मोरालिटी बाउंड्री में रह के, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और आप खुद न्यूज़ वाले हैं, आप तो दुनिया से सवाल पूछते हैं, आपसे पूछ रहा है तो आपको इतनी बुराई क्यों लग जाती है? बट आई एम हैप्पी, ऑल वीडियोज़ आर बैक, हर कोई देख सकता है। और सवाल तो सर जब आप पूछेंगे तो हम भी तो पूछ ही सकते हैं ना। सॉरी अगर आपको बुरा लगा।